नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वोकल न्यूज में। जगजीत सिंह का नाम बेहद लोकप्रिय गजल गायकों में शुमार है। उनका संगीत अत्यंत मधुर है और उनकी आवाज संगीत के साथ खूबसूरती से घुल मिल जाती है। खालिस उर्दू जानने वालों की मिल्कियत समझी जाने वाली नवाबों और कस्साओं की दुनिया में झनकती और शायरों की महफिलों में वाह की दाद पर इतराती गजलों को आम आदमी तक पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को पहले पहल दिया जाना हो तो जगजीत सिंह का ही नाम जुबां पर आता है। उनकी गजलों ने न सिर्फ उर्दू के कम जानकारों के बीच शेर व शायरी की समझ में इजाफा किया, बल्कि गालिब, मीर, मजाज, जोश और फिराक जैसे शायरों से भी उनका परिचय कराया। जगजीत सिंह को सन 2003 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फरवरी 2014 में इनके सम्मान में स्मृति में 2 डाक टिकट भी जारी किए गए थे। 11 भाई बहनों के अपने परिवार में तीसरे जगजीत का जन्म जगमोहन सिंह के रूप में श्री गंगानगर यानी राजस्थान में एक सरकारी कर्मचारी के यहाँ हुआ था। उन्होंने पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शन तब किया जब वे कक्षा 9 में थे। एक कवि सम्मेलन में उन्होंने इस अवसर के लिए एक दार्शनिक, उदास और भूतिया कविता को चुना। मुंबई और शोबीज में अपनी एंट्री के बारे में बोलते हुए जगजीत ने कहा था, ओम प्रकाश चेंबूर में रहते थे और मैंने वहां उनसे संपर्क किया। उन्होंने बहुत गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और मदन मोहन और शंकर जयकिशन जैसे उस समय के प्रसिद्ध संगीत निर्देशकों से मेरा परिचय कराया। मैं जयदेव और मनमोहन कृष्णा से भी मिला जो गजलों का रेडियो कार्यक्रम चलाते थे। जयकिशन ने फेमस स्टूडियो में मेरा वॉइस टेस्ट दिया। उन्हें मेरी आवाज पसंद आई, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि इसमें समय लगेगा और मुझे मुंबई में रहना होगा। जब वह अपने करियर के चरम पर थे तब जगजीत को अपने जीवन के सबसे बुरे समय का सामना करना पड़ा। 1990 में उन्होंने अपने इकलौते बेटे विवेक को खो दिया जो केवल 18 साल का था, एक कार दुर्घटना में। उनकी पत्नी चित्रा सिंह ने उसके बाद पेशेवर गायन छोड़ दिया और जगजीत को भी अपने पहले प्यार संगीत में वापस आने में कई साल लग गए। गजलों और गजल गायकों की छवि के विपरीत जगजीत ने अपने संगीत समारोह के दौरान कुछ पंजाबी टप्पे बहुत तेज नंबर गाए और अक्सर अपनी गजलों के बीच मजाक उड़ाया। 10 अक्टूबर 2011 को उनका निधन हो गया, जिससे उनके प्रशंसक के बीच शोक मच गया। अब आपको बताते हैं जगजीत की कुछ खास बातें। नंबर 1, आउटलुक की एक रिपोर्ट के अनुसार बियॉन्ड टाइम पहला एल्बम था जिसमें 1980 में एक भारतीय संगीतकार ने पूरी तरह से डिजिटल सीडी एल्बम की रिकॉर्डिंग की थी। नंबर 2, गजल गायक ने अपने कॉलेज की परीक्षा में नकल की। जगजीत ने इसके बारे में बात की और खुलासा किया कि कैसे निरीक्षक ने इतिहास के पेपर की परीक्षा के दौरान नोट्स से कॉपी करने में उनकी मदद की थी। नंबर 3, अपने संघर्ष के दिनों के बारे में बात करते हुए फिल्म निर्माता सुभाष घई ने कहा था, हम अलग अलग सपने लेकर आए थे। मुझे हीरो बनने की उम्मीद थी, वह फिल्मों के प्लेबैक गाना चाहते थे। वह 1960 के दशक के अंत में था। मुकेश, रफी सभी थे। शीर्ष यहाँ तक कि किशोर कुमार जो वर्षों से गा रहे थे अभी तक खुद को उनके बराबर नहीं पा सके थे। एक नवागंतुक के लिए बहुत कम जगह थी। मैंने उनसे पूछा, प्लेबैक क्यों? उन्होंने पलटवार किया, क्यों हीरो? मुझे लगता है कि हम दोनों हंसे, हालांकि हमारे दिल भारी थे क्योंकि कोई सफलता नहीं दिख रही थी। पत्रकार सत्य सरन ने उन्हें अपनी किताब द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ जगजीत सिंह में उद्धृत किया। नंबर 4, अपने कॉलेज के दिनों में वह एक शानदार हॉकी खिलाड़ी थे और अपनी कॉलेज टीम का हिस्सा थे। हालांकि उन्होंने टीम से बाहर खींच लिया जब उन्होंने महसूस किया कि संगीत ही उनकी असली कॉलिंग थी। नंबर 5, उन्होंने कुमार सानू को कल्याण जी आनंद जी के साथ पहला ब्रेक दिलाने में मदद की।
जब मैं किशोर कुमार के इन गानों की रिकॉर्डिंग कर रहा था तब मेरी मुलाकात जगजीत जी से हुई। वह उसी स्टूडियो में अपनी गज़लें रिकॉर्ड किया करते थे। जब उन्होंने मेरे गाने सुने तो वे बहुत प्रभावित हुए। जगजीत जी ने मुझसे वहीं मिलने की जिद की। मैं पूरी तरह से अनजान था कि वह स्टूडियो में थे। जब मैंने उसे देखा तो मैं दंग रह गया। मैंने उनके पैर छुए और उन्होंने अगले दिन दोपहर 12 बजे मुझे घर बुलाया। मैं वहां गया। जगजीत जी से मिलने पर उन्होंने मुझसे किशोर कुमार का एक जोशीला गाना गाने को कहा। मैंने मेरे सामने वाली खिड़की गाया। उन्होंने मुझे एक कलम और कागज दिया और मुझसे एक नया गाना सीखने को कहा। मैंने 5 मिनट में गाना सीख लिया और फिर वह मुझे तारदियों में फेमस स्टूडियो ले गए। मैंने लगभग 10 से 15 मिनट में गाना गाया और जगजीत जी ने तुरंत मुझे गले से लगा लिया। उसने पैसे निकाले, अपनी जेब से 1500 रुपये निकाल कर मुझे थमा दिए। हमने गाना लिया और फिर कल्याण जी, आनंद जी से मिलने पेडर रोड गए। संगीत निर्देशकों ने मेरा गाना सुना और उन्हें भी यह पसंद आया। इस तरह मेरे करियर ने उड़ान भरी। कुमार सानू ने 2015 के एक साक्षात्कार में कहा था, अब आपको बताते हैं इनको कितने पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नंबर 1, 2012 में मरणोपरांत राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। नंबर 2, 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। नंबर 3, 2005 में राजस्थान सरकार द्वारा साहित्य कला अकादमी पुरस्कार। नंबर 4, 2005 में दिल्ली सरकार द्वारा गालिब अकादमी। नंबर 5, 1998 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर सम्मान। नंबर 6, डी.लिट 2003 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा द्वारा। आपको बता दें, जगजीत ने अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो जालंधर स्टेशन से सिंगिंग और कंपोजिंग असाइनमेंट लेकर की थी। आकाशवाणी ने उन्हें बी ग्रेड कलाकारों की श्रेणी में रखा था और उन्हें छोटे भुगतान के लिए 6 संगीत खंड गाने की अनुमति दी थी। इसके बाद वे बम्बई चले गए और विज्ञापन के लिए जिंगल गाना शुरू किया। 1976 में उन्होंने अपनी पत्नी चित्रा सिंह के साथ अपना पहला एल्बम द अनफॉरगेटेबल रिलीज किया। 1965 और 1973 के बीच जगजीत सिंह के पास 3 विस्तारित एकल नाटक, चित्रा सिंह के साथ 2 युगल ईपी और एक सुपरवेशन था। उन्होंने 1966 में गुजराती फिल्म बहुरूपी में लागी राम भजन लगानी गीत के साथ एक पार्श्व गायक के रूप में अपनी शुरुआत की। उन्होंने फिल्म आविष्कार में बाबुल मोरा नैहर गीत के साथ एक गायक के रूप में बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। 1988 में जगजीत सिंह ने डीडी नेशनल पर प्रसारित होने वाले गुलजार के महाकाव्य टीवी धारावाहिक मिर्जा गालिब के लिए संगीत तैयार किया। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।